खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। प्रोग्राम खुदा की आवाज भी पेश खिदमत है और आज इस प्रोग्राम में यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 18 आयत पर गौर करता हूं। माफ कीजिएगा, 15 आयत पर। यूहन्ना 1:15 यहां लिखा है, यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि यह वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। इस आयत के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना मोहब्बत का रसूल इस बात की गवाही देता है कि खुदाबंद यीशु मसीह बहुत पहले से मौजूद है। जब कुछ भी नहीं था, खुदा की जात थी, तो बतौर कलमा वो उस वक्त से मौजूद था और है। उसके कहने के मुताबिक वो यीशु मसीह की ये गवाही देता था कि वो इब्तदाए जमाना से है। वो एकदम कहीं अपीयर नहीं हुआ, बल्कि वो शुरू ही से मौजूद है। और वो पकार पकार कर बियाबान में ये कहता था कि वो जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा। क्यों मुकद्दम ठहरा? क्योंकि वो मुझसे पहले था। आता मेरे बाद में है, लेकिन मौजूद वो पहले से था। ज़हूर मेरे आने के बाद हुआ। स्क्रीन पर उसका मंजर बाद में दिखाई दिया, लेकिन था वो पहले से मौजूद एक कलमा की सूरत में। बतौर कलमा वो वहां पर मौजूद था। और वो कहता है, मैंने उसकी गवाही दी है। एक तरफ तो वो कहता है कि वो मुझसे पहले था, दूसरी तरफ कहता है मेरे बाद आने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए यह बात बज़ाहिर कंफ्यूजन नजर आती हो, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उसके कहने का, यानी यूहन्ना के कहने का मकसद यह था कि यीशु तो इब्तदाए जमाना से है और वो मुझसे पहले मौजूद था कलमा की सूरत में। लेकिन जिस्म की सूरत में इंसानी लबादा ओढ़कर मैंने कहा था कि वो मेरे बाद आएगा। ये बात उनको ये याद दिला रहा था कि मैं पहले उसकी बाबत कह चुका हूं। तो यूहन्ना ने कहां उससे मुताल्लिक कहा था? अगर हम मुकद्दस मरकस की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस निकालें और उसका पहला बाब
और उसकी 4 से 8। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाई यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना, ये बातें गौर तलब है, और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और यह मनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। आपने इन तलावत शुदा आयात में इस सदाकत को देख लिया है कि मसीह खुदावंद से मुताल्लिक मुकद्दस यूहन्ना की गवाही ये थी कि जो मेरे बाद आता है, मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं। बाज लोग जो मसीही नहीं, वो सवाल करते और कहते हैं कि ये जो बोल और कौल है वो यूहन्ना ने नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जिससे मुताल्लिक कहा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये गैर मसीही लोग कहते हैं, ये उनकी अपनी तालीम और ये उनकी अपनी बात है, वो जाने और उनका ईमान। लेकिन ये एक बात क्लियर है कि यहां मुकद्दस यूहन्ना जिसकी बाबत बात कर रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है, यह यीशु बात नहीं कर रहा, यूहन्ना कह रहा है। और किसकी बाबत कहता है? वो खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक कहता है कि वो जो मेरे बाद आने को है, मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं। यानी अपनी हलीमी और फरोतनी और इनकसारी का यहां पर ऐलान करता हुआ नजर आता है। यह यीशु ने नहीं कहा था किसी और के बारे में, यह यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक कहा था। जो लोग इससे मुख्तलिफ तालीम निकालते हैं, उसके पीछे जवाज क्या है? जवाज यह है कि वो सिर्फ एक आयत को पढ़ते हैं और सियाको सबाक को नहीं पढ़ते। अगर तो सियाको सबाक का उनको पता हो तो फिर वो ऐसी बात कभी भी नहीं करेंगे। तो आपने देखा है, ये बात खुदाबंद यीशु मसीह से मुताल्लिक कही गई है। और जब हम बात करते हैं ना कि यूहन्ना कहता है वो मुझसे पहले मौजूद था, तो किसी और हस्ती के पहले से मौजूद होने का कोई सबूत पेश कर भी नहीं सकता।
मैं जिस कलमा की बात करता हूं वो खुदा में उस वक्त से था जब से खुदा है। ये सदाकत है, क्लैरिटी है इस कलाम की और इस पैगाम की जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। उसने पुकार पुकार कर यह कहा कि जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं, वो मुझसे बड़ा है और पहले से मौजूद है। मरकस की इंजील में उसने कहा कि वो तुम्हें आग से, और एक और जगह लिखा है रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और बाय द वे ये बपतिस्मा ईद पेंतिकोस्त के दिन जब पाकरू का नजूल हुआ तो वहां पर मौजूद लोगों को वो बपतिस्मा हुआ। अमाल 2 बाब की बात हो रही है। और अब किसी और शख्सियत ने तो किसी को कोई बपतिस्मा दिया भी नहीं, कोई और शख्सियत इस बपतिस्मे की कायल भी नहीं, कोई और शख्सियत पाकीज़गी के एतबार से उस मय्यार की भी नहीं जिस मय्यार पर खुदावंद यीशु मसीह है। और हमें इस हकीकत को जानना है कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात को मरोड़कर और तोड़कर पेश नहीं करना, बल्कि इन सदाकतों और इन हकायक को सिदके दिल से कबूल करना है। और इस बात का सबूत कि मुकद्दस यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं, वो मुझसे मुकद्दम है, मुझसे जोर आवर है। इसका सबूत इसमें है कि जब खुदावंद यीशु मसीह स्क्रीन पर आया तो आप इस हकीकत को जानते हैं। क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देते देते मसीह की तरफ देखने लगा और अपने शागिर्दों की तवज्जो को उसकी तरफ मबजूल करवाया और अपने शागिर्दों से कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हां, यह सदाकत और ये एक बड़ी हकीकत है जो कलाम खुदा में मैं और आप देखते हैं। आए हम इस सदाकत को अपनी शख्सी जिंदगी में अपनाने और कबूल करने वाले हों और खुदावंद से ये दरखास्त करें कि वो हमें इस लायक करे कि हम बहुतों के लिए बरकत और खुदावंद के जलाल का सबब हूं। यूहन्ना की तरह दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की हम गवाही देने वाले हों। तारीख गोशों में मसीह के निजात दहंदा होने की सदा गूंजने लगे। शरीर और अबलीस नादिम और शर्मिंदा हो और खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो सके। अजीजों, आज हम यहां पर रुकते हैं। खुदावंद ने चाहा तो आने वाले कल हम अगली आयत पर गौर करेंगे, खूब बरकत पाएंगे। लेकिन जरूर है कि जो कुछ हमने सीखा है उसका हम अमली तौर पर मुजाहिरा करने वाले हो सके। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, मुसलसल
सुनते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ।